रहस्यमय हवेली। एक घना जंगल जिसमें सूरज की किरणें भी डर कर पहुँचती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन अजय और उसके दोस्तों ने इस बात को चुनौती देने का फैसला किया। देर रात अजय, रिया, रोहित और पूजा टॉर्च लेकर उस हवेली के पास पहुँचे। बाहर का माहौल डरावना था। हवेली की दीवारों पर झाड़ियों ने कब्जा कर रखा था और उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही थी। अंदर चलो, अजय ने कहा, अपनी आवाज में हिम्मत भरते हुए। सबने उसकी बात मान ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक चीख के साथ खुला। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। एक कोने में पुरानी कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झूला रहा हो। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अचानक हवेली में जलती हुई एक मोमबत्ती दिखी, जो खुद ब खुद हवा में तैर रही थी। पूजा डर के मारे चीख पड़ी। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सबने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक लंबी छाया खड़ी थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली अब किसी जीवित प्राणी की तरह लग रही थी। उसकी दीवारें हिल रही थीं और चारों ओर से अजीब सी हंसी की आवाजें आ रही थीं। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जाने दो। छाया की गूंजती हुई आवाज आई, यहाँ जिसने कदम रखा उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। एक एक कर सभी के ऊपर अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर किसी का भी नामो निशान नहीं था। बस फर्श पर 4 नाम खून से लिखे हुए थे, अजय, रिया, रोहित, पूजा। आज भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं वो हवेली अब और भूतिया हो चुकी है, क्योंकि उसमें 4 नई आत्माएं जुड़ चुकी हैं।